हरियाणा के कांग्रेस लीडर से मिलेंगे और निर्देश देंगे और हमें इसी चीज़ का इंतज़ार था कि आखिरकार हमारा संगठन बने। और राहुल जी जब अब खुद इसको इतने गंभीरता से ले रहे हैं तो ये एक इशारा है पूरी पार्टी को कि सभी लोग अब गंभीर हो जाएं। लेट नहीं हो गया? आपको लग रहा है कि लेट हो गया? क्योंकि 11 साल हो गए, 11 साल 2 चुनाव हार गए। तो जग जाहिर बात है लेट हो गया, ये तो हम बार बार इस बात को उठाते रहे। लेट तो है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कोई उम्मीद है मैडम कि संगठन निर्माण हो जाएगा, यानी कि जो कहा नहीं, अब विश्वास है, उम्मीद नहीं विश्वास है अब, क्योंकि जिस गंभीरता से राहुल जी ने इसको लिया है उसी गंभीरता से ये बात आगे बढ़ेगी और हमारा संगठन बनेगा। जिला कांग्रेस स्तर पे जिला स्तर पे कांग्रेस की कमेटी जल्दी फैसला किया जाएगा कि कौन से जिले का कौन अध्यक्ष हो कांग्रेस का, और उसके माध्यम से फिर कांग्रेस को जो 11 साल से कांग्रेस नहीं थी जिला स्तर पे ब्लॉक स्तर पे, वो दोबारा उसको उनकी राय लेके और फिर जिला स्तर के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को गुटबाजी को लेकर सख्त संदेश दिया और बैठक के दौरान राहुल गांधी ने साफ कहा कि गुटबाजी का नाम कांग्रेस के काम के बीच नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसा राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के जो लोग छोड़ के गए हैं वो आ सकते हैं। ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, मेरे को भी 50 साल हो गया इस कांग्रेस में, पहली बार, उस 50 साल से पहले क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, 50 साल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए एआईसीसी का ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किया है। तो इसलिए एआईसीसी ऑब्जर्वर इसलिए है क्योंकि हर प्रदेश से है ये एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। जैसे प्रधान जी ने कहा, एमपीज है, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, बहुत सीनियर नेता लोग हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ऑब्जर्वर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑब्जर्व करके जो भी है, अगर गुटबाजी ज़्यादा है तो रिपोर्ट हमको मिलेगा, वो अनबयास्ड रिपोर्ट हमको देगा। अगर कोई इंडिविजुअली बात करना है तो सबसे बात कर सकता है, क्योंकि इसलिए पहले बोला, पहले तो सिर्फ पीसीसी और सीएलपी से बात होता था, अभी जिला स्तर तक ही बात होगा। अगर कोई ज़रूर है तो किसी और नेता से बात कर सकता है, इन जनरल सबसे बात नहीं होगा, अपना जिले से होगा, इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं होगा। चलिए, इस बीच चंडीगढ़ से मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। साक्षी, जिस तरीके से अगर बात बैठक को लेकर की जाए तो 11 साल के बाद जो है कांग्रेस प्रदेश में अपना संगठन बनाने की कवायद जो है वो तेज कर चुकी है। राहुल गांधी भी आए, नेताओं को संदेश दिया, क्या कुछ संदेश जो है वो राहुल गांधी के द्वारा साक्षी दिया गया है इस पूरी बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में बैठक की है सीनियर लीडर्स के साथ, एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ, और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग में ये बात साफ हो गई है, दो टूक किया है राहुल गांधी ने कि सिफारिश नहीं चलेगी संगठन बनाने में। और सीधे तौर पर जिस तरह से हरियाणा के प्रभारी बी के हरिप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, तो उनका इशारा इसी ओर था कि प्रदेश के सारे नेता जो है उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा और एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स पर ही पूरी जिम्मेवारी जिलाध्यक्षों के चयन को होगी और सीधे एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो राहुल गांधी के संपर्क में होंगे और पर्सनली बड़ी गंभीरता के साथ राहुल गांधी इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। वहीं साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि गुटबाजी है तो है, लेकिन गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के कामों के आड़े नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस का कोई भी काम जो है वो हैम्पर नहीं करना चाहिए, पार्टी को आपकी गुटबाजी से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी बातें ये भी रही कि 30 जून जो एक डेडलाइन तय की गई है, इसमें जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं जो कि नियुक्त कर दिए गए हैं अलग अलग जिलों के लिए, और उसकी जानकारी भी इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्हें 30 जून तक 2 राउंड जो है वो लगाने होंगे। पहले राउंड में जाकर वो वहां उस जिले के सभी नेताओं से मिलेंगे जो वरिष्ठ नेता हैं और तमाम जो आवेदन है वो लेंगे, और उसके बाद उन आवेदनों में से 6 आवेदन जो है वो शॉर्टलिस्ट करने होंगे। जो आवेदक हैं उनसे बात करके, जो लोकल लीडर्स हैं, नेता हैं, उससे बात करके, वहीं अगर कोई समाज सेवी है जो कि भारतीय जनता पार्टी और
आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, कोई बड़ा समाज सेवी है, कोई अगर खिलाड़ी है, तो वो भी अपना आवेदन जो है, जो अगर सक्षम है अपने आप में कि वो जिलाध्यक्ष के तौर पर पार्टी को डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर लीड कर सकता है, तो वो भी इसके लिए आवेदन दे सकता है। और वहीं ये भी बताया गया कि शहरी इलाकों में महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। अगर कोई महिला भी अपने आप में पोटेंशियल मानती है कि वो बतौर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट को लीड कर सकती है, तो वो भी अपना आवेदन जो है, उस महिला का भी आवेदन जो है उसे कंसिडर किया जाएगा। और वहीं साफ तौर पर राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि गुटबाजी पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी भी लीडर ने किसी भी तरह से इस प्रोसेस को हैम्पर करने की कोशिश की, या फिर एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स को के काम को हैम्पर करने की कोशिश की, या गुटबाजी से किसी भी तरह से अगर पार्टी को कोई नुकसान पहुंचता है, संगठन को नुकसान पहुंचता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कही है कि गुटबाजी नहीं चलेगी, और अब गुटबाजी को अगर पार्टी के कामों में आड़े आई तो उस नेता पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और संगठन का ये साल है, इस साल जहां जहां पर भी कांग्रेस का संगठन नहीं है वहां पर संगठन बनाया जाएगा। और हरियाणा में भी सबसे पहले 1 महीने के अंदर अंदर 30 जून तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। 15 जुलाई जो है इसकी डेडलाइन है। बिल्कुल साक्षी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से डेडलाइन भी सामने आई और 30 से पहले जिलाध्यक्ष बनाने की बात कही गई है, अब देखना यहां पर यह होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो रफ्तार पकड़ती नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका साक्षी, और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा था, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस 11 साल के बाद जो है वो संगठन का गठन करने जा रही है हरियाणा के अंदर, और जो तमाम गलतियां जो पार्टी के द्वारा पहले चुनाव में की गई हैं, उन गलतियों से सीख लेने के बाद अब पार्टी आगे बढ़ी है, और 30 जून से पहले जो है अध्यक्ष बनाने की बात भी सामने आ रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। मेरे साथ कमल हांडा जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय तिवारी जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में, और चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पक्ष से करना चाहूंगा। कमल जी, जिस तरीके से ये बड़ी बैठक हुई है और 2 टूक संदेश, सीधा संदेश राहुल गांधी ने बड़े नेताओं को दिया कि गुटबाजी का असर जो है वो पार्टी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और 30 से पहले जिलाध्यक्ष बनने चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सर, बात ऐसी है, हमारे जो जैसा कि मुझे लगता है पूरा खुलासा तो आपके संवाददाता ने ही कर दिया कि क्या क्या काम होने जा रहे हैं। वैसे आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पीसीसी के 2 साल पहले इलेक्ट किए गए थे। मैं आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द वर्ड इलेक्टेड। जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 197 थे 2 साल पहले, जिनको चुनाव के द्वारा लिया गया था, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के भी 400 के से अधिक मेंबर्स बने थे। 2 साल पहले की बात है। 800 ब्लॉक मेंबर्स बने थे, और अब हमारे जो हैं अब ब्लॉक के पदाधिकारी बनेंगे, अब जो उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे ग्रामीण और शहरी जिलों के अलग अलग बनेंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष चुने जाएंगे, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। और जो मेन बात है, जो जिस पर हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल जी बहुत जोर देते हैं, और जो सही भी है, कि सभी वर्गों में से लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग होगा। जो 36 बिरादरी के, जैसे हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बात करते हैं, 36 बिरादरी के लोगों को साथ में लिया जाएगा, सबको साथ में लेकर हम चलेंगे। महिलाओं पर भी फोकस किया जाएगा, शहरी इलाकों में खास करके। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि महिलाएं जो हैं ऑलरेडी उनकी कार्यकारिणी है, उसमें भी शायद बदलाव होगा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। लेकिन ग्रामीण हमारी जिला अध्यक्ष अलग है, हमारी शहरी जिला अध्यक्ष अलग है। आप कहेंगे तो मैं कुछ नाम भी आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। उसमें भी आगे फर्दर जो है उनकी डाउन लाइन है, जैसे हायरार्की होती है, तो उनकी डाउन लाइन में भी जो है हमारी महिला प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश की सुधा भारद्वाज जी ने, उन्होंने काफी लोगों को जिससे कहते हैं पदाधिकार दिए हैं उन्होंने। बाकी यही है, पदाधिकारी के लिए क्या और एक कंडीशन रखी है उन्होंने, वो शायद आप बताना भूल गए, कि जो 5 साल से काम कर रहा हो, पार्टी में सिंसियरली काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि भाजपा का हो और कांग्रेस में दिखा रहा हूं कि मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं। क्योंकि ये अभी 2014 के बाद स्लीपर सेल पिक्चर देखी थी मैंने, हमें तो पता भी नहीं था स्लीपर सेल क्या होता है सर। कि स्लीपर सेल हमने देखा उस मूवी में, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ द ड्यूटी, आपने भी देखी होगी वो। बिल्कुल। जिन्होंने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री से, आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, वही वाले अक्षय कुमार की पिक्चर थी वो। ठीक है। तो ये है कि हम आरक्षण का भी इसमें ध्यान रखेंगे, रिजर्वेशन हर वर्ग को दिया जाएगा और सबका ख्याल रखा जाएगा।
और लेकिन एट द सेम टाइम उनके ऊपर ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो जिन लोगों में मतभेद हैं, जो कि मैं हमेशा ईमानदारी से एडमिट करती हूँ कि एक परिवार के जी, 4 बिल्कुल। लोगों में भी होते हैं मतभेद, बिल्कुल। मनभेद नहीं है, मतभेद होते हैं। मैं खुद बता रही हूँ, अपने हाथ की 5 उंगलियां ही बराबर नहीं है सर, अगर हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें तो फिर जब अलग अलग परिवार से लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी विचार होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को डेडिकेट होना चाहिए, सिंसियरली काम करना चाहिए। उन्होंने एज बार का भी यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, शायद हरिप्रसाद जी की आवाज से, अगर मैं गलत जी नहीं हूं तो, जी ठीक है जो आप सुनवा रहे थे। एक जी, मिनट सर, जी। 10 सेकेंड और दीजिएगा। जी आप फिर बीच में रिदम टूट जाता है कि हाँ, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी आ सकता है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप जैसे 40 से 55 साल की उम्र का उन्होंने बताया, जी लेकिन अगर कोई अपने एरिया में बहुत सिंसियरली काम कर रहा है और डेडिकेटेड है, लोग उसको जानते हैं, मानते हैं, उनको भी ख्याल में, उनको भी कंसिडर जरूर किया जाएगा। दे मे बी ओवर एज, दे मे बी अबव 55। जी ठीक जी है सर। ठीक है। वीरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से संगठन की बात जो है निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई प्रदेश में नजर आएगी, क्या वीरेंद्र जी आपको लगता है कि जिस तरीके से संगठन की बात चल रही है, संगठन बनने के बाद कांग्रेस और मजबूत होगी? देखिए, प्रतिपक्षी पार्टी के नाते कांग्रेस अच्छी तरह काम करे, वो मजबूत हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही है, हमें कोई उसमें नुकसान नहीं है। परंतु ये हरियाणा का दुर्भाग्य भी है, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य भी है कि जिस पार्टी के संगठन बनने की संभावनाओं के बीच उनकी प्रवक्ता प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही हैं, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है, वो पार्टी 11 साल से अपना संगठन इस प्रदेश में नहीं बना पाई थी। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने भी स्वीकार किया है और अन्य लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है मौलाना साहब जब इनके प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो लास्ट टाइम था जब हरियाणा में कांग्रेस के कभी जिला अध्यक्ष बने होंगे, कोई ब्लॉक के अध्यक्ष बने होंगे। कल्पना करिए कैसी पार्टी है, इतने सालों तक जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के बिना ये काम कर रही थी। ये संगठन का न होना कांग्रेस की दुर्गति और दुर्दशा का एक जीता जागता प्रमाण रहा है। अच्छा लगा आज सुनकर कि ये कहा गया कि फलानी तारीख तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या डीसीसी प्रेसिडेंट बना लिए जाएंगे, लेकिन जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो मुझे पिछले 10-11 सालों के दौरान कांग्रेस के नेताओं, प्रवक्ताओं, प्रदेश अध्यक्षों या उनके अन्य नेताओं के द्वारा निर्धारित या घोषित की गई वो दर्जनों डेडलाइंस भी याद आती हैं जो फिक्स की गई। डेडलाइंस वर फिक्स सेवरल टाइम्स एंड दे वर अलाउड टू डाई। अनेक बार डेडलाइन बनाई गई, घोषित की गई, होली पर कर लेंगे, दिवाली पर कर लेंगे, अब की बार संक्रांति पर कर लेंगे, उस तारीख के बाद कर लेंगे। ये कांग्रेस 11 साल से कर रही है। आइए उम्मीद करें कि कांग्रेस आने वाले जो डेडलाइन कांग्रेस ने आज कही है वो डेडलाइन कांग्रेस खोएगी नहीं, उस डेडलाइन का कांग्रेस अंत नहीं करेगी, उसको भी ऐसे मरने नहीं देगी। रही बात कांग्रेस की मजबूती की, कांग्रेस जैसे जिस अवस्था में पिछले 10-12 सालों से हरियाणा में है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन जिलों के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर ले, उसके बाद भी इसकी स्थिति में उसके काम करने के तौर तरीके में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन, करप्शन और कम्युनलिज्म की पहचान जो उसकी बन गई है, उस मंत्र को छोड़ेगी नहीं। और मुझे विश्वास है, पिछली बार अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के बहाने से खिंडी भिंडी बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करने निकले थे, तो उन्होंने हरियाणा के कांग्रेसियों को इकट्ठे बिठाया था। इकट्ठे बिठाकर यह कहा था कि भाई मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं और बाहर मोहब्बत की दुकान तब खुलेगी जब पहले कांग्रेस के भीतर आप मोहब्बत की दुकान खोल लो। अब उस कांग्रेस जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान के नारे के बाद हरियाणा में लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव हुए। आपने हमने देखा कि कांग्रेस के नेता
वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। हमसे तो लड़ना उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। आलम था उस दिन भी, चुनावों के दौरान भी, और आज भी। हाल ये है कि राहुल गांधी ने आकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ दाएं बाएं खड़ा करके उठवा दिए पकड़ करके, लेकिन कुमारी शैलजा और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ भी नहीं मिले, दिल भी नहीं मिले, और कांग्रेस के एक नहीं आधा दर्जन से अधिक हरियाणवी नेताओं ने गुटबंदी को लेकर, गुटबाजी को लेकर, परिवारवाद को लेकर, आपा पीटने की कांग्रेस की नीति को लेकर खुल करके हरियाणा में अपनी बात कही है। तो अंतिम वाक्य इसमें यह है मेरा कि किसी बी के हरिप्रसाद का प्रसाद वो कांग्रेस की सेहत सुधार दे या कांग्रेस पर असर करे, मुझे नहीं लगता। और किसी राहुल गांधी की राय अगर ये मानने वाले होते तो 2 साल पहले भी मान लेते, 10 साल पहले भी मान लेते। राहुल गांधी, एक सेकंड बस, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नए नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा की कांग्रेस नई नहीं है। जो 10-11 साल में नहीं सुधरे वो अब कैसे सुधर जाएंगे, ये अपने आप में वाजिब सा सवाल है, जो किसी भी तर्कशील व्यक्ति की। वीरेंद्र जी, बड़ा आरोप आपने लगाया है जिस तरीके से। मैं कमल जी से इस पर रिएक्शन लूंगा, कुछ कहना चाहते हैं? कमल जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक बार डॉक्टर अजय जी का रुख कर लूं, मैं एक रिएक्शन उनका ले लूं। मैं डॉक्टर अजय, जिस तरीके से आपने यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, लेकिन जो मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी आप भी लगातार देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्टी की हालत इस वक्त बनी हुई है, संगठन बन पाना इस वक्त पॉसिबल लग रहा है आपको? अजय जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। भारत देश की 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं, संगठित रहो, एक रहो, देश मजबूत होगा, देश की अखंडता मजबूत होगी। और शायद यही कांग्रेस ने गलती की है। सन 1975 से लेकर के 1990 तक का दृश्य देखिए कि लोग किस तरह से कांग्रेस में भाग करके जाते थे, और सन 1990 के बाद से लोग किस तरह भारतीय जनता पार्टी में भाग के आने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा सन 1980 से लेकर के 1990 तक, यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र साहब जो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक सही ढंग का कार्यकर्ता भी नहीं जाता था झंडा ढोने के लिए। क्या वो समय भूल गए हैं? कांग्रेस को फिर से अगर सत्ता में आना है तो ये जो गुटबाजी की बात कर रहे हैं, अभी मोहतरमा बोल रही थी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर को भी सेलेक्ट किया जाएगा और इंजीनियर डॉक्टर शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, माइंड योर लैंग्वेज। स्पोर्ट्समैन का जिक्र किया था। कहा मैंने? जी ठीक है, मैडम, ठीक है कमल जी। फैक्ट्री आदमी, एक विद्यार्थी आज बैंक की नौकरी छोड़कर किसी और नौकरी पर ज्यादा इच्छा इसलिए रखता है कि उसे वहां सुविधा दिखती है। जिस दिन कांग्रेस धरातल पर काम करने लगेगी, धरातल मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनता को यह लगने लगेगा कि कांग्रेस में अब इतना धरातल, विरोध करिए ना, भारत देश में लोकतंत्र है, विरोध करिए। भारत देश में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा अभिषेक जी, कभी भी सरकार सही ढंग से नहीं चलती है, ये सभी जानते हैं, मनमानी हो जाती है। कांग्रेस को आज जनता के बीच जाकर के सबसे पहले जनता के उन दिलों को छूना है जिस दिलों के लिए आज लोग परेशान व्यक्ति चाहते हैं कांग्रेस में जाना पर जा नहीं पाते हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो जिस तरह से भी काम कर रहे हैं वो करके। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि आरएसएस अगर हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन जो संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से मुझे याद है जब मैं छात्र संघ में था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी सच देख रहा था कि कांग्रेस में एक सेवा दल हुआ करता था, आज भी है, अभी भी हरियाणा में अभी भी है सेवा दल। केवल हरियाणा में नहीं है मैडम, भारत देश के हर राज्य में है। लेकिन जो सेवा दल कांग्रेस का जिस तरह से काम करता था, आज वह सेवा दल का व्यक्ति उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। विचार कांग्रेस को ये करना है, राहुल गांधी जी को यह विचार करना है कि शैलजा जी की और दीपेंद्र जी के झगड़े को हम सुलझाएंगे। ये कब तक झगड़े सुलझाएंगे? अगर झगड़े सुलझाना होता, आपको याद करिए जतिन प्रसाद जैसे लोग, एक से एक कद्दावर नेता
कांग्रेस को छोड़कर चले गए। कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री तक बने हैं हेमंत जी आसाम के, कांग्रेस से ही गए हैं। कांग्रेस तो इतनी भ्रष्टाचारी। बढ़िया पार्टी, ठीक है, कांग्रेस ठीक है, तो इतनी ठीक है, ठीक है बढ़िया अजय जी, पार्टी आपने भी बड़ी बात कही है कि अब ये जो बोलने स्थितियां इस लगी, वक्त तो देखने को मैंने मिल रही हैं बोला उन नहीं, स्थितियों में आपको बड़ा बोलिए। मुश्किल लगता है कि कांग्रेस का संगठन बन पाए। कमल जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप भी कुछ कहने का प्रयास पहले भी कह रही थी, पॉइंट्स आपने भी काफी सारे नोट किए हुए हैं, लेकिन इस बीच बिल्कुल, कमल जी, ठीक, आऊंगा अजय जी, मैं दोबारा रुक करूंगा, आपका एक रिएक्शन में कमल जी का ले लूं। कमल जी, जिस तरीके से आपने भी कई पॉइंट्स नोट किए, लेकिन एक बड़ी बात लगातार यही निकलकर सामने आ रही है कमल जी, कि बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो गुटबाजी है वो हावी होती कांग्रेस पर नजर आएगी। पांडे सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी। अभी जो बोल कर गए कांग्रेस कम्युनल, कंफ्यूज्ड एंड दिस एंड जी, दैट, जी। ये अपने आप को परिभाषित करते हैं भाजपा। पहले तो मैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान को ये बता दूं कि बिना खर्ची पर्ची के जो हमारी सरकार में नौकरी मिल लगे थे, पहली बात तो ये इनको जवाब देना चाहती हूँ। उम्मीद है ये भी चुपचाप सुनेंगे, जैसे मैंने शालीनता से, संयम से सुना। बदतमीज महिला दूसरी क्यों बात ये, व्यक्तिगत हो जाती है? इनका तो वीरेंद्र जी संगठन नहीं, ही नहीं वीरेंद्र जी है। नहीं, नहीं, देखिए ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं, वीरेंद्र जी नहीं, ये मेरे से बात हाँ, कर लें। वो देखिए ये फिर करेंगे, फिर मेरे से भी सुनेंगे, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं। ये व्यक्तिगत बात करने के लिए, चुपचाप व्यक्तिगत सुनिए, बात करने के लिए आई हैं कि चुपचाप कांग्रेस सुनिए। संगठन पर बात करने आई हैं। आप हम हाँ, तो आप मैं हम पर इस हमारे मूर्ख पर महिला से उंगली ये उठाएंगे तो पूछना आप चाहता वापसी हूँ, पर भी वीरेंद्र जी, आएंगे। वीरेंद्र जी वापसी मर्यादित पर भाषा का हम इस्तेमाल करें इस तरीके से, करेंगे। वीरेंद्र Don't जी, forget it। वीरेंद्र जी हाँ जी, मर्यादित मैं भाषा का बोलूं, इस्तेमाल करें। पांडे सर मेरे को आप बोलने नेशनल दीजिए। टेलीविजन पे मैंने बैठे हुए हैं, लोग interrupt आपको नहीं सुन किया रहे किसी हैं। को भी। हाँ जी, कमल जी, इनका देखिए तो पर्सनल संगठन- कमेंट आप देखिए मैं अब बताती हूँ, मैं इनको सच्चाई जरा कमल इनको जी, पता एक चली। सेकंड, एक तो कमल जी, पहले आपने बात कही, कमल जी, सर, कमल जी पांडे एक मिनट, सर, कमल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्लीज आप ही पर्सनल मत जाइए। जिस तरीके से संगठन को लेकर बात कर रहे हैं, सत्ता को लेकर बात कर रहे हैं, पार्टी विस्तार को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर आप अपनी बात रखें। कमल जी, ठीक है, नहीं बिल्कुल रख रही हूँ, जी। लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे आपने उन पर ऑब्जेक्शन नहीं की, ये गलत बात है। नहीं, मैंने ऑब्जेक्शन उन्होंने किया। क्या तीन कमल जी, शायद कुछ कंफ्यूजन हुई है, शायद शायद कुछ कंफ्यूजन आपको भी हुई है, मैंने ऑब्जेक्शन तुरंत ही किया था। अब मैं बात कर लूं मैं जी। इनका जो है भाजपा का संगठन, इनका तो है नहीं, क्योंकि इनके तो थोप दिए जाते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है और वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है। ये आप भी जानते हैं, चाहे वो टिकट के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए, और किसी की भी चीज के लिए हो। एक आपने पंक्ति कही थी पांडे सर कि भाई मुझे आपका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, एक आपने बात कही थी कि कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस हारी नहीं थी, हराई गई थी। मैं आज भी कहती हूँ, हर बार कहती रहूंगी कि वोटों में मशीनों से ही गड़बड़ करते हैं ये लोग। दूसरी बार बैसाखी पर थे, तीसरी बार कैसे इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, चंदा चोर पार्टी उस पर भी आ गई, वोटों की चोरी पर भी। ठीक है जी, इनके थोप दिए जाते। कभी कोई इलेक्शन इन्होंने कराया, कोई आरक्षण दिया इन्होंने, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी इनकी। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 50% ये कहते हैं एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो मजबूत विपक्ष अब लोकसभा में भी है, लेकिन स्पेशल सत्र बुलाने का कष्ट नहीं उठाते इनके आका, जिनको जरूर बुलाना चाहिए। जब 1962 का युद्ध हुआ था तो नेहरू जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फोर्स किया था कि आप स्पेशल सत्र बुलाइए, बुलाया गया था, कठोर प्रश्न पूछे गए उनसे, उन्होंने सबका जवाब दिया। लेकिन यहाँ हिम्मत नहीं, क्योंकि ये सवालों को फेस नहीं करते, इसीलिए उनके जो है ये जो आगे बाशिंदे हैं, ये आगे उनको बचाने के लिए आ जाते हैं, झूठों को बचाने आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि नारे 400 पार के थे। संगठन की बात अगर मैं करूं तो, और हरियाणा में 10 में से 6 उधार के थे। 400 पार के नारे खूब लग रहे थे, कहां अटक गए 240 पर, जबकि उसमें भी 79 सीट्स पर गड़बड़ हुई, 5 करोड़ वोटों का घपला वहां पर भी हुआ। ये भी आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं। एक मजबूत प्रतिपक्ष होना बहुत जरूरी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, लेकिन मनमानी कर रहे थे नरेंद्र मोदी 2019 से लेकर 2024 तक, लेकिन अब ये एनडीए हो गई है, अब ये बीजेपी नहीं है। दूसरी एक बात, ये भाजपा के प्रवक्ता है ना ये, तो इनसे पूछिए क्या इनके प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं, जो यहाँ पर सिर्फ कमल का फूल लगाकर चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, जो वोट नहीं देता उसके भी प्रधानमंत्री हैं वो, उनको यहाँ पर तिरंगा लगाकर चलना चाहिए, ना कि कमल का फूल। भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो दूसरी बात इन्होंने कही, क्या था, हाँ, इतना बुरा हाल नहीं था हमारा चौहान साहब कि छटाक भर गोबर कोई विधानसभा में खिला रहा है, कोई 10 किलो खिला रहा है। अनिल विज ने कहा मेरी हत्या करने की कोशिश की गई, ऐसा हमारा हाल नहीं है जैसा आपका बुरा हाल है। शालीनता तो कहीं रही नहीं, कैसी कैसी गालियां आपने लोगों ने देते हैं, संसद को तक को नहीं छोड़ा, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। अभी जो साहब बोल रहे थे एक कि आरएसएस उनके साथ बड़ा संगठन है, मुझे लगता है आप भी संगी हैं, आपको बुरा लगे तो लगे, आई डोंट केयर, लेकिन आपकी जो भाषा है, एक सेंटेंस कोई बोलता है मैं उसी में समझ जाती हूं मैं कि हाँ वो किसका पक्ष रख रहा है, किसका नहीं रख रहा है। हमारे जो उधर जो है, चाहे आप संसद में ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, वोट परसेंटेज में क्या फर्क था आप बताइए? क्यों आपकी वो स्लो हो गई काउंटिंग, क्यों आपका वोट प्रतिशत बढ़ गया, क्यों 8:46 पर 7 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने कहा सारी व्यवस्थाएं हो गई, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बेईमानों का जो साथ देता है, मुझे लगता है जो कौम का नहीं किसी काम का नहीं, चाहे वो कोई भी हो,
ठीक है कमल जी, चाहे पूरा वो टाइम कोई दिया भी मैंने हो। आपको। ठीक ठीक ठीक। लेकिन एक बात, मैं 1 मिनट उनकी सर जी। एक बात का और उन्होंने कहा कि अगर एक मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए ताकि सरकार मनमानी ना करे। ये ठीक तो है। जो बोल रहे थे दूसरे साहब जो जिनको मैं देख नहीं पा रही हूं मैं, एक वाकई में मजबूत प्रतिपक्ष अब है। जी। अब मनमानी नहीं करते, इसीलिए संसद में आना भी बहुत कम कर दिया प्रधानमंत्री ने। ये है। आपको भी पता होगा, हम भी जानते हैं, हम भी चलिए सब ठीक है, देखते हैं, ठीक है, सारी ठीक है, खबरें ठीक रखते है। हैं। देखिए दूसरी कमल जी, बात, कमल एक जी, हम मिनट, सरकार हमारा हो जाती है, मनमानी करती है, उसके ऊपर लगाम कसने के लिए लोकसभा पहुंच गए। मजबूत ठीक है, प्रतिपक्ष ठीक है। देखिए होना कमल जी, मैंने बहुत पर्याप्त समय दिया आपको। ठीक है कमल जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। एक अब पर्सन सर, बस एक चीज, एक लाइन और कहनी प्लीज, है। हाँ, 10 सेकंड में अपनी बात इन्होंने कंप्लीट कहा करें। हमारा सेवा, हाँ 10 जी। सेकंड ही मांगूंगी मैं। इन्होंने कहा हमारा सेवा दल काम नहीं कर रहा। आपको जी। क्या खबर है? आपको, आप धरातल पर उतरे हैं क्या? किस बेवकूफ ने आपको ये खबर दी कि हमारा सेवा दल काम नहीं कर रहा? चलिए ठीक है, जहां मतलब पर भी आपका कोई सेवा दल एक्शन काम कर होता रहा है। ठीक है, कोई ठीक है प्रॉब्लम कमल जी, होती है, ना प्रॉब्लम कमल जी लेकर प्लीज, हमारे कमल जी सेवा दल देखिए आपकी पहुंच बात आ जाता गई, है, कोई प्लीज प्लीज। बीमार ठीक है कुछ है, कमल जी, आपकी ठीक है, आपकी सरकार बात पूरी आ गई, निकम्मी मैंने है, पर्याप्त समय दिया कोई आपको। काम पर्याप्त, नहीं ठीक करी, है, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, हर ठीक जगह है पे कमल फेल जी, है। कमल जी ठीक है, पर्याप्त समय दिया मैंने आपको। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, वीरेंद्र जी का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। वीरेंद्र जी, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने भी कई सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार ये बातें भी सामने आती रही कि जब विपक्ष कमजोर था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसकी मनमानी लगातार देखने को मिली, और अब जिस तरीके से विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है तो विपक्ष का मजबूत होना वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी मनमानी जो है वो नहीं कर पाएगी प्रदेश के अंदर। वीरेंद्र जी, मुझे नहीं मालूम ये नतीजे आपने कहां से निकाले। हकीकत ये है कि मैं जिस पार्टी के प्रवक्ता और प्रतिनिधि के नाते आपके चैनल पर अब बात कर रहा हूं जी। वो संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक दल है, प्रजातांत्रिक राजनीतिक संगठन है जी। वहां पर बहुत व्यवस्थित तरीके से बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित अवधि में चुनाव होते हैं। वो राजनीतिक दल जिसने इस देश को कांग्रेस की आज यूं कहिए कि आपात के काल के समय जब संविधान को इन्होंने खूंटी पर टांग दिया था, आपके मेरे पूर्वजों के जो मूल अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। मैं उस संगठन और पार्टी के प्रतिनिधि के नाते आपसे बात कर रहा हूं जिसने चट्टान की तरह खड़े होकर के आपातकाल के चंगुल से संविधान को और देश को बचाया था। कांग्रेस की प्रवक्ता को शायद ये एहसास नहीं है कि सब मालूम है। कमल जी सुन लीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब नाम लेना हो तो सम्मान से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है, और ऐसा संगठन है जिसने देश में शांति की स्थिति में भी और युद्ध की स्थिति में भी हर मोर्चे पर आगे बढ़कर काम किया है। और तो और घनघोर विरोधी होते हुए भी पंडित नेहरू ने 62 के युद्ध के बाद युद्ध के समय जो संघ के स्वयंसेवकों ने अच्छा काम किया था उससे प्रभावित होकर जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें संघ के स्वयंसेवकों को परेड मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और शामिल हुए थे। तो संघ के बारे में जरा तमीज से बात किया करें। सारी दुनिया जो है संघ के राष्ट्रवाद, संघ के समर्पण, संघ के देश प्रेम की कायल है। हमारे विरोधी भी कायल हैं। मैं जवाब दे दूं समझ सर? नहीं आती, कमल जी मैं आऊंगा आपके पास। जिनको संघ की ख समझ नहीं आती वो हल्की बात करके अपने आप को और हल्का साबित न करें। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज हरियाणा आए थे। इनके स्थानीय नेताओं, मुट्ठी भर नेताओं को बंद कमरे में उन्होंने कुछ पाठ पढ़ाया कि भाई इकट्ठे हो जाओ, संगठन बना लो, मैं तुम्हें शेड्यूल दे रहा हूं। ऐसा उन्होंने किया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। परंतु सवाल तो यह है कि राहुल गांधी कल परसों या 1 महीना या 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी के गर्भगृह के चौधरी नहीं बने हैं। राहुल गांधी, उनकी माताजी, ये लोग, ये खानदान कांग्रेस पार्टी को बरसों से और दशकों से चला रहा है। हरियाणा के कांग्रेसी इनको कुछ मानते नहीं, इसलिए इनकी कही हुई बातों पर वे खरा नहीं उतरते, इनकी सुनते नहीं हैं, इनकी मानते नहीं हैं। मानते तो अब तक कांग्रेस का संगठन हर 3 साल बाद, 5 साल बाद जो भी इनके यहां टर्म होती है उसके हिसाब से बन जाता। अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, संगठन बनाने की कोशिश करते करते चले गए, कांग्रेस पार्टी छोड़ के वापस भी आ गए, खैर अब इधर उधर घूम करके,
लेकिन जब अशोक तंवर संगठन बनाने की कोशिश करते थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कंपनी, उनके साथी उनके अड़ंगी मार करके उनको गिरा देते थे। फिर आई थी कुमारी शैलजा जब संगठन बनाने लगी, हर तीसरे महीने कोई लिस्टें बनती थी, कोई सूचियां बन करके वो जाती थी दिल्ली। फिर यहां पैनल पे आकर के इनके प्रवक्ता कहते थे हाँ दिल्ली चली गई है, बिल्कुल राहुल जी के साथ बैठक होने वाली है, उसके 2-4 दिन में संगठन बन जाएगा। हाँ जी, लिस्टें शायद बनी होंगी, हमें भी लगता है लिस्टें बनी होंगी, लेकिन या तो दिल्ली वाले इन पर भरोसा नहीं करते बिल्कुल भी, या फिर दिल्ली वाले जिन लिस्टों को अप्रूव करते होंगे ये उन लिस्टों को फाड़ के फेंक देते होंगे। तो संगठन जैसे पिछले 11 साल में नहीं बना, अगले 20 साल में उसके बनने की मुझे कहीं दूर संभावना दिखाई नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, बड़ा कमेंट किया आपने। ठीक है कमल जी, मैं आऊंगा मैं आपके पास एक बार। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय जी भी मेरे साथ हैं, एक रिएक्शन उनका ले लूं मैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। अजय जी, जिस तरीके से लगातार अगर बात कांग्रेस को लेकर की जाए, विडंबना बड़ी रही है कांग्रेस की कि कांग्रेस के अंदर जो बड़े कद के नेता हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। और बड़ी बात यहां यह कि एक प्रदेश में 4-4, 5-5 ऐसे बड़े नेता, जिस वजह से पार्टी जो है वो कमजोर होती नजर आती है क्योंकि गुट बन जाता है। क्या अजय जी आपको भी ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा ग्रुप, रणदीप सुरजेवाला गुट और हुड्डा ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है जिस वजह से प्रदेश में पार्टी कमजोर हुई और जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसके नतीजे भी पार्टी के पक्ष में इसी वजह से नहीं आए? अभिषेक जी, मेरा मानना है, मैं किसी कांग्रेस का और किसी भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं जी, लेकिन मैं भारत देश में सनातनी होने के नाते इतना कहूंगा, बहुत सी देवियां हैं, इसमें हमारी कमल हांडा जी भी एक देवी हैं जो गधे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जी, और ऐसी देवियों को प्रणाम करता हूं। लेकिन कहना चाहता हूं, गधा मैंने कब कहा, किसको कहा? आप बीच में बात मत करिए आप जी। नहीं, गधा किसको कहा मैंने, ये बताइए। आप आवाज बंद करिए। आप किसको कहा मैंने गधा? कमल जी एक मिनट। बदतमीजी करने के लिए ही जानी जाती हैं तिवारी साहब। ठीक है कमल जी, वीरेंद्र जी, ठीक है, सुन लेते हैं तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट करने के बाद। मैं जो कहना चाहता हूं उसे ध्यान से समझिए। ठीक है। एक टेलीविजन का पत्रकारिता करता है, एक विश्लेषक करने वाला व्यक्ति विश्लेषक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है और आप बदतमीजी पे उतर रही हैं। बदतमीजी मत कीजिए, शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है कमल जी, अजय जी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है कमल जी प्लीज, अजय जी प्लीज देखिए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हम चर्चा की लाइन लेंथ है उस पर बने रहे। ठीक है 11 साल में कमल जी, ठीक है अजय जी अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। कांग्रेस ने 11 साल में अपने कद्दावर नेताओं का कद गिराया है जी। वो इसलिए गिराया है कि आज से 11 साल पहले से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अपने इस परिवारवाद को हटा करके अध्यक्ष रूपी व्यक्ति को लाया जाए। कितने साल बाद इन्होंने खड़गे को अध्यक्ष बनाया, और अगर खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, मानता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस एक ऐसी मजबूत पार्टी है जो विपक्ष में रहकर बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो कांग्रेस में संगठित होना नहीं चाहते, ये कांग्रेस में जब तक जनता के दिलों में प्यार नहीं जगेगा, जब तक जनता कांग्रेस से प्यार नहीं करने लगेगी, तब तक कांग्रेस पार्षद की सीट नहीं जीत पाएगी। एमपी और एमएलए की तो दूर की बात है, आप दूसरों को दोष देते 400 से इतने आ गए, भाई 400 से इतने आए पर आप तो नहीं जीत पाए। जीत और हार की ठीक है अजय जी, ठीक है जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस के द्वारा दावा जो है वो भी किया जा रहा है कि इस बार संगठन बनकर रहेगा, संगठन बनने के बाद पार्टी मजबूत होती नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पिछले 11 साल में भी संगठन नहीं बना पाई, आने वाले 20 साल में भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि किस तरीके से कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करती है और जो नेताओं की आपसी लड़ाई है वो किस तरीके से खत्म होती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त